Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome back to my channel #Summiki Life. So guys, as you all know that my internship has started. So today is my first day of internship. So guys, आज मेरा फर्स्ट डे है इंटर्नशिप का। तो देखते हैं कैसे होते हैं डेज ये इंटर्नशिप के। तो हमें कुछ 15 डेज है इंटर्नशिप। तो अभी देखते हैं कि मेरे डेज कैसे जाते हैं और क्या क्या होते हैं वहाँ पे। एज ए ट्रेनी टीचर कुछ स्टेप्स और कुछ रूल्स फॉलो करने हैं हम लोग को। तो वही स्ट्रैटेजी से हम उसकी शुरुआत करेंगे इस डे के साथ। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी रहती है। तो मेरी भी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी थी कि मैं कुछ हायर सेकेंडरी सेक्शंस जो है सेकेंडरी क्लासेस उनको टीच करूं, उन लोग का पोर्शन कंप्लीट करूं। तो मेरी ये स्ट्रैटेजी थी। तो हुआ ये कि वहाँ पर तो जो क्लासेस चाहिए थे वो तो मिले और हमें प्रैक्टिस भी करनी थी मेथड 1 और मेथड 2 की। तो हम लोग को ना कुछ हायर क्लासेस के जो सब्जेक्ट्स है वो दे दिए। तो मुझे यहाँ पे है ना 6 से लेके 9 तक के क्लासेस मिले। तो जो मेरा फर्स्ट डे था वहाँ पे मुझे है ना 6th क्लास को टीच करना था। और उसके साथ जब भी मुझे कुछ लीजर मिल रहा था, एक या दो क्लासेस, तो मैं वहाँ पे मेरी रिकॉर्ड कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि खाली मुझे बैठना नहीं है ऐसे ऐसे करके। और मुझे प्रिपेयर भी होकर बच्चों को भी पढ़ाना था। और उसके बाद मुझे 7th क्लास मिली। और जो फर्स्ट पीरियड था मेरा वो 6th क्लास का था, और जो उसके बाद नेक्स्ट जो पीरियड था वो 7th क्लास का था। ऐसे ही करके हमें 9 तक के क्लासेस मिल गए जो सब्जेक्ट चाहिए था। और हुआ, और पता है गाइस, सो गाइस जो फर्स्ट डे की इंटर्नशिप थी वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गई है, बच्चों को भी अच्छे से समझ में आ रहा है। सो गाइस उसके बाद मैं घर आई। घर आने के बाद पता चला कि सबका मन कर रहा था फ्रेंच फ्राइज़ खाने का। तो मैं फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए लग गई। और मौसम भी कुछ इस तरह का है और कुछ चटपटा तो खाने का मन करेगा ही सबका, और हमारा भी कर रहा था। तो मैं फ्रेंच फ्राइज़ तलने के लिए रख दी। फिर उसके बाद हम लोग सोचे कि उसके बाद चाय भी बना ही देती हूँ। चाय को कैसे भूलूँ मैं, और ऊपर से बारिश है, इसमें तो चाय पीना ही है। तो यहाँ मेरी चाय और एक उसमें मेरी फ्रेंच फ्राइज़। तो इस तरह से 2 in 1 का प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो गया और चाय बन गई। फिर इसको दम होने के लिए मैं रख दी। उसके बाद देखिए मौसम कुछ इस तरह से है और चटपटी चीज़ें तो खाने का मन करेंगे। उसके बाद हम सब ने चाय पी, फ्रेंच फ्राइज़ खाई, इवनिंग स्नैक तो हो गया। उसके बाद अब बारी आती है बैक टू दी वर्क। यहाँ पे मैं कुछ टीएलएम प्रिपेयर कर रही थी बच्चों के लिए, क्योंकि अगर इस तरह से उन लोग को एक्सप्लेनेशन करूँगी मैं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा और बेनिफिशियल भी होगा। तो मैं ये प्रिपेयर करी, क्योंकि इन लोग जो बच्चों की जो मेंटालिटी रहती है, जो ये एज के जो बच्चे रहते हैं उनकी मेंटालिटी बेसिकली उन लोग को ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और जो सब्जेक्ट के लिए जो इंटरेस्ट आता है ना, वो ये सब चीज़ों के लिए चीज़ों से ही आता है। एक्टिविटी रहने दीजिए या फिर प्रोजेक्ट्स होने दीजिए, ये सब कुछ चीज़ें रहती है जो बच्चों को क्या है सब्जेक्ट से खींचती है, अट्रैक्ट करती है। और क्या, ये चैट मेरा बन गया है। अब मुझे नेक्स्ट डे बच्चों को लेके जाना है, एक्सप्लेनेशन करना है। अब उन लोग को समझ में आया तो मेरी डे की तो टीचिंग हो गई। फिर उसके बाद मैं रेडी हो गई नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंटर्नशिप पूरी करने के लिए। जो मेरा टास्क है, जो जो मेरी ड्यूटी है। तो देखिए मैं चार्ट भी ला ली। एक्चुअली इसको इतना अच्छे से कवर करना पड़ा क्योंकि रेन हो रही है, बारिश हो रही है, और ये रेनी सीज़न चल रहा है तो कब भी बारिश हो सकती है, कुछ गारंटी नहीं है मौसम का। तो इस तरह से मुझे लेके जाना पड़ा। लाइट लाइट बारिश हो रही है। उसके बाद मैं स्कूल पहुंच गई। अभी सेकेंड फ्लोर पर जा रही हूँ, क्योंकि सेकेंड फ्लोर ही है जो हायर क्लासेस के जो भी स्टाफ लोग बैठते हैं ना वहीं बैठते हैं। फिर मैं यहाँ आ गई अपनी क्लास में, और ये क्या मेरी एक्सप्लेनेशन चल रही थी। मैंने बच्चों को चार्ट भी एक्सप्लेन किया, बच्चों को अच्छे से समझ में भी आया और वो बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके बाद यहाँ मैं मेरा पीरियड प्लान बना रही हूँ, क्योंकि जब भी मुझे कुछ टाइम मिलता है मैं ये लेके बैठ जाती हूँ, क्योंकि इतना सोचना पड़ता है, एक एक चीज़ देखनी पड़ती है, कहीं कुछ मिस्टेक्स ना हो जाए।
तो उसके बाद जो मेरा पीरियड था वो 9th क्लास के गर्ल्स में था, तो मैं मुझे उन लोग को सोशल पढ़ाना था। ये भी एक टास्क ही होता है, क्योंकि जो इंचार्जेस और जो प्रिंसिपल सर देते हैं हमें, वही क्लासेस हमें पढ़ाने पड़ते हैं, तो सोशल उन लोग को एक्सप्लेन करना था। अल्हम्दुलिल्लाह 9th क्लास के जो गर्ल्स थे वो भी बहुत अच्छे हैं, उन लोग को भी अच्छे से समझ में आ रहा था जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही थी उन्हें, और मैं उन्हें एफए के लिए भी प्रिपेयर करा रही थी, तो लोग को अच्छा दिखा। उसके बाद जो था इवनिंग टाइम था, उसके बाद सब अपने अपने घर जा रहे थे, मैं भी जा रही थी, क्योंकि डे 2 भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गया है। जो जो स्ट्रैटेजी थी वो भी पूरी हो गई है, जैसा मैंने सोच के जैसा मैंने प्लान किया था वही हुआ डे 2 में भी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद घर आई और यहाँ देखो मुझे अम्मी के हाथ की चाय मिल गई। जैसे मैंने अपने पहले व्लॉग्स में भी कहा था, अम्मी बहुत कम चाय बनाती है, क्योंकि अम्मी को मेरे हाथ की चाय पसंद आती है और मुझे अम्मी के हाथ की चाय पसंद आती है, तो ये कंपटीशन तो रहता ही है। सो गाइस, उसके बाद जो मेरी दीदी है उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया है, उन्होंने मुझे मेरे हैंड्स पे मेहंदी डाली उन्होंने, और मेहंदी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेहंदी सुन्नत भी होती है, तो वो मंथ में 3 टाइम्स तो मेहंदी डालनी ही चाहिए सबको। तो मुझे मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद, और हमें ना इंगेजमेंट में भी जाना है कज़िन की, तो इसलिए भी मैंने मेहंदी डाल ली दी के हाथ से। तो दी का डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है और जब भी वो फ्री होती है, मैं अपने हैंड्स उनके पास लेके जाती हूँ और डाल लेती हूँ। ऐसा नहीं है पर्टिकुलरली कुछ फंक्शंस हो या कुछ फेस्टिवल्स ही हो, मैं डाल लेती रहती हूँ उनके पास। सो गाइस, थर्ड डे था इंटर्नशिप का और मैं रेडी हो गई हूँ फिर से जाने के लिए। और जैसे कि जैसे जैसे डेज जाते जा रहे हैं, इतना क्यूरियोसिटी आ रही है मन में, और ऐसा हो रहा है कि अब वो जो बच्चे हैं वो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन लोग का जो भी पोर्शन कंप्लीट करना है वो मेरी एक ड्यूटी हो गई है एज ए ट्रेनी टीचर। ऐसा होता है। जब जब फर्स्ट डे गई थी, जब थोड़ी नर्वस फील हो रही थी, पता नहीं क्या बोलेंगे, क्या क्या इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे स्टाफ भी इतने ज़्यादा रहते हैं और हमें पेशेंस से काम करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा अब तक कुछ नहीं हुआ, और हम लोग सबसे मिलकर ही रहे, मिलजुल कर रहे, और देखिए यहाँ पे मुझे हायर क्लास मिल गई। और 9th क्लास, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं इन लोग को सोशल पढ़ा रही हूँ, इन लोग का पोर्शन कंप्लीट करना है, क्योंकि जो नेक्स्ट मंथ है इन लोग का एफए है, तो उसके लिए भी मुझे उन लोग को प्रिपेयर कराना है एज ए इंचार्ज। इंस्ट्रक्शन हमें ये रूल्स फॉलो करने हैं। उसके बाद मैं अटेंड कुछ रजिस्टर का वर्क था वो भी कंप्लीट कर रही थी, कुछ नेम्स लिखने थे बच्चों के जो अब तक नहीं आए स्कूल को, तो ये भी एक टास्क रहता है। जो लोग देखते हैं पता नहीं कैसे काम करेगी लड़की या नहीं, तो ऐसे लोग की थिंकिंग होती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो जो उन्होंने कहा मैंने वो किया। उसके बाद जो 7th क्लास के गर्ल्स थे उन लोग की क्लास में मुझे भेजा गया, क्योंकि यहाँ के जो सब्जेक्ट के टीचर रहते हैं वो एब्सेंट थे, तो मैं माइंड करने गई थी क्लास। फिर जो गर्ल्स थे उन लोगों ने कहा कि उन लोग को कुछ प्रोजेक्ट वर्क है वो कंप्लीट करना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि ठीक है, आप लोग शांत रह के वो सब जो भी वर्क है आप लोग का कंप्लीट कर लो। उसके बाद मैं घर जा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड डे भी जो था टास्क जो जो पूरा करना था मैं वो कर ली। अभी अभी तो बारिश नहीं हो रही है, मौसम भी अच्छा ही है, तो मैं घर जा रही हूँ। तो जो थर्ड डे था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गया है। जो जो स्ट्रैटेजी थी थर्ड डे की भी, जो भी मैंने प्लान किया था वो भी पूरा हो गया है ऐसे ही। और अब ऐसे हो रहा है ना कि जो जो अब एक अंदर से क्यूरियोसिटी आती है गाइस, वो मुझे ऐसा हो रहा है कि अब नेक्स्ट डे होगा, मुझे उन लोग को पोर्शन कंप्लीट करना होगा। उसके बाद मैं घर आई, घर आने के बाद मैं लग गई अपने प्लान्स बनाने के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है प्लान्स बनाने में भी, मेथड 1 के और मेथड 2 के। तो देखिए यहाँ पे मेरा बेड किस तरह से बिखरा हुआ है तो ये मेरे पेपर्स है, पता नहीं अभी मुझे सब एक साथ ऐसा रखना है इसको, पता नहीं ये कब कंप्लीट होगा। बहुत देर से लेकर बैठी हूँ मैं इसको, पागल हो गई हूँ मैं। और गाइस, कूल कूल सा मौसम है और उसमें अम्मी के हाथ की निहारी की बात तो कुछ और ही है। तो यहाँ पे अम्मी निहारी बनाई थी और उसके साथ थी रोटी, तो मैं इसके मज़े ले रही हूँ। सोचा कि मैं इसकी भी क्लिप शूट कर ही लेती हूँ, आप सबसे शेयर करूँगी। और हाँ गाइस, इसकी रेसिपी में मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी आपको।
सो गाइस उसके बाद मैं रेडी हो गई नेक्स्ट डे स्कूल जाने के लिए। जो अपनी ड्यूटी है वो बरकरार रखते हैं, जैसे कि हमें 15 डेज़ जाना है। और ये 15 डेज़ ऐसा लग रहा है कहीं कुछ बहुत कम है ना ये 15 डेज़। मुझे तो और जाने का मन कर रहा है, क्योंकि जो बच्चों की क्यूरियोसिटी वो मेरी क्यूरियोसिटी हो गई है। सो गाइस मैं पहुंच गई स्कूल। फिर उसके बाद जो मेरी 9th क्लास की इंग्लिश थी, उन लोग को पोर्शन कंप्लीट करना था। तो मैं यहाँ पे एक बार प्रिपेयर हो रही हूँ, क्योंकि जब हम प्रिपेयर होते हैं तभी हम अच्छे से पढ़ा सकेंगे। प्रिपेयर होके बहुत से टीचर है बिना प्रिपेयर होके बच्चों को पढ़ाते हैं और उन लोग को समझ में नहीं आता। बट ऐसा केस नहीं होना चाहिए। एज ए ट्रेनी टीचर हम लोग को ये एक जो जो भी ड्यूटी रहती है एज ए ट्रेनी टीचर हम लोग को फुलफ़िल करनी है। और ऐसा नहीं कि बच्चों को यूं ही कुछ भी पढ़ा दे। नहीं, बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए उन लोग की। तो ये मेरी 9th क्लास की इंग्लिश है। तो लोग को बनाना है, और जो नीचे है वो मेथड 1 यानी कि साइंस। और पता है गाइस यहाँ के जो बच्चे हैं इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बस उन लोग का कुछ चीज़ रहती है जो उन लोग का अंदर का जो टैलेंट है वो बस बाहर आना चाहिए। बस ये है, ये एक चीज़ रह जाती है जो मोस्टली टीचर, बहुत से टीचर्स नहीं करते हैं ये। बट मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बच्चों का जो टैलेंट है वो बाहर लाना चाहिए। और मैंने उन लोग खाली ना बैठे इसलिए मैंने ना जो उन लोग का लीजर पीरियड था, तो मुझे यहाँ एज ए लीडर, एज ए टीचर मुझे यहाँ पे भेजा गया क्लास को माइंड करने के लिए। तो मैं सोची कि बच्चों को खाली क्यों बिठाऊं। तो मैंने उन लोग को ना जो ब्रेन का जो गेम रहता है मैंने वो उन लोग को खिलाया। और जो लास्ट लेटर रहता है जो भी एक वर्ड का, उससे नेक्स्ट वर्ड आप लोग बोलो। तो उन लोगों ने इतने इतने सारे वर्ड्स कहे उन लोगों ने जिससे बोर्ड फुल हो गया। सो गाइस उसके बाद मैं घर आ गई। घर आने के बाद जो मेरे प्लान्स थे उन लोग को बहुत डेज हो गए थे मैं नहीं देखा, तो उन लोग को थोड़ा देखने गई। और जो ठंडी ठंडी हवा आ रही थी इस बारिश के मौसम की, तो वो मुझे हवा लेनी थी, फील करनी थी। इसलिए मैं सोची कि मैं टेरेस पे जाती हूँ। तो मैं जा रही हूँ। और जो कपड़े सूख रहे हैं ऊपर वो भी मुझे लाना था, क्योंकि अगर बारिश होगी तो वो सारे भीग जाएंगे। तो इसलिए भी मैं गई और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा दिखा। सो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। मेरी इंटर्नशिप जर्नी मुझे भी बहुत अच्छी लगी। तो गाइस अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, आइसक्रीम वॉज यम्मी।